Now student, 8th class, this is time for solving the question answer of this chapter, Understanding Criminal Justice. Here are given some multiple choice question, so let us solve it. The first one is given here. Which of these is not a function of police? So here are given the three option. सबसे पहले हम इनको रीड करते हैं, उसके बाद हमें पता लगेगा कि पुलिस का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है. फर्स्ट वन इज़ गिवन टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, जिसने एक्यूज्ड किया उसको अरेस्ट करना. टू रिकॉर्ड द एविडेंस, पास द जजमेंट. अब आप इनमें से बता सकते हो कि विच फंक्शन जो कि पुलिस द्वारा नहीं किया जाता. सो दैट वन इज़ करेक्ट, पास द जजमेंट. The next question is there. The police force in the state is headed by. जो पुलिस फोर्स होती है स्टेट में उसको हेड कौन करता है? सो ऑप्शंस आर देयर. फर्स्ट वन इज कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. सो आंसर इज देयर कमिश्नर ऑफ पुलिस. ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज देयर. एन FIR इज टू बी फिल्ड विथ द पुलिस, डिफेंस लॉयर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सो विच वन इज करेक्ट? Police. Answer A. Now the next one. Which of these is not a function of the public prosecutor? You know public prosecutor कौन होता है और उसका इसमें से ये function नहीं है. So A option is there. He represents the state in criminal offence, presents all evidences and witness before the court. And the C, he investigates the crime. Which one is correct? सी, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, उसको ये राइट नहीं है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. द नेक्स्ट वन. विच ऑफ दीज इज नॉट इम्प्लाइड बाय रूल ऑफ लॉ? क्या चीज़ें इम्प्लाइड नहीं होती अंडर द रूल ऑफ लॉ? एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, द पुलिस कैन डिटेन अ पर्सन अनलॉफुली. अब क्या चीज़ इसमें से है? यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे नॉट मेंशन है. विच ऑफ दीज इज नॉट इम्प्लाइड रूल ऑफ लॉ? सो आंसर इज देयर द पुलिस कैन डिटेन अ पर्सन अनलॉफुली. ओके, सो नाउ द बी पार्ट. एक्सप्लेन द टर्म्स इन 1 or 2 sentences. इनको हम ब्लैक बोर्ड से सॉल्व करेंगे. बस फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बुक में सॉल्व कर सकते हैं उनको हम अभी देखते हैं. पहले हम सी पार्ट को करेंगे. ड्रॉ लाइन्स टू मैच द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पीपल इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल जस्टिस. आप देखो यहाँ पर की प्लेयर्स हैं किसके? क्रिमिनल जस्टिस के. और यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है. आप पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फिर उसको हम यहाँ मैच करेंगे. आप ध्यान से देखो, ये क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस, डिफेंस लॉयर और जज. ये 4 की प्लेयर्स हैं जो क्रिमिनल जस्टिस में वर्क करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ गिवन. क्रॉस एग्जामिन द विटनेस प्रोसिक्यूटर. क्रॉस एग्जामिन कौन करता है? जज. Okay, you will match, cross examine the witness prosecutor to judge. Then the second one, record the statement of witness. Witnesses की जितनी भी स्टेटमेंट दी जाती है कोर्ट के अंदर, उनको कौन रिकॉर्ड करता है? ये जो विटनेस होते हैं, जो अपराध होता है, जो क्राइम होता है, उसके जो विटनेस होते हैं उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कौन करता है? सो पुलिस. ओके, यू विल मैच विद पुलिस. द नेक्स्ट वन. एग्जामिन द विटनेसेस इन कोर्ट. कोर्ट में कौन एग्जामिन करेगा? आप समझ गए इस बात को भी? जज. डिसाइड फॉर हाउ मैनी ईयर्स द एक्यूज्ड विल बी पुट इन जेल. और डिसाइड कौन करेगा कि जो अपराधी है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, उसको कितने साल की सज़ा होगी? सो ये भी कौन करता है? जज. आर्ग्यू द केस फॉर द विक्टिम. जो विक्टिम जिसने भी अपराध किया है
उसको सज़ा दिलाने के लिए उसके साथ केस में आर्ग्यू कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इज दैट क्लियर? नाउ टेक फोटोग्राफ्स ऑफ बर्न्ड होम्स। ये जो एविडेंस होते हैं और इन एविडेंस को कौन कलेक्ट करता है? पुलिस। राइट द जजमेंट। जजमेंट को कौन राइट करता है? समझ गए होंगे, जज। अरेस्ट द एक्यूज्ड, पुलिस। रिकॉर्ड द एविडेंस, पुलिस। रजिस्टर एन FIR, police. Pass the judgment, judge. Is that clear? Okay, so now D part we will do. Fill in the blanks. So A part. A dash is a written document prepared by the police when they received information about the commission of a crime. So what is this? FIR. Got it? Now next one. The dash lawyer represents the accused of a crime. Defense lawyer. Okay. The public prosecutor represents the interest of the which state? Next one. After the trial is over, the dash decides whether a person accused of a crime is guilty or innocent. Who's judge? Okay. The next one. Rule of law means that everyone is equal before the law. Now the E part given here. Number the processes to arrange the following in proper sequence in the order in which they occur. So यहाँ पे statement दी गई है, उसको आप rearrange करेंगे. First is given, the accused is given the opportunity a hire a lawyer called defense lawyer to defend himself. Next one, if the guilt of the accused is proved in the court, the judge punishes him according to the severity of the guilt. The next one, police files a charge sheet in the magistrate's court, after which the trial begins. The next one, the aggrieved party files an FIR. Next, police begins investigation. If there is sufficient evidence, the police arrests the accused. आप इसको देख सकते हैं. सबसे पहला, अगर आपने चैप्टर को रीड किया है तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट आएगी वो कौन सी आएगी? आप ध्यान दे सकते हैं इस बात को. सबसे पहले FIR लॉन्च की जाती है. सो द एग्रीव्ड पार्टी फाइल्स एन FIR. देखो, कोई भी अपराध हुआ है, किसी के साथ हुआ है, या डायरेक्ट कॉल की जाती है पुलिस को, तो पुलिस वहाँ क्या करती है? जाती है, चीज़ों को देखती है. रियल में घटना हुई है तो वो क्या करती है? FIR को लॉन्च करती है. या अगर कोई कंप्लेंट देता है तब भी पुलिस की ड्यूटी होती है FIR को लिखना. सो दैट इज़ द A part. We'll mention here A. Okay. The next, पुलिस begins investigation. उसके बाद पुलिस क्या करती है? उसके लिए इन्वेस्टिगेट करती है, चीज़ों को देखती है. The B part is here. If there is sufficient evidence, the police arrest the accused. Yes. उसके बाद पुलिस ये वर्क करती है. Then पुलिस फाइल्स अ चार्ज शीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, आफ्टर विच द ट्रायल बिगिंस. और देखो 24 आवर के अंदर ही अंदर पुलिस को क्या करना होता है? जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और चार्ज शीट फाइल करनी होती है. सो दैट वन द डी पार्ट. नाउ द एक्यूज्ड इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू हायर अ लॉयर. अब जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे. ओके. और अपने आप को डिफेंड करे. सो दैट वन इज द ई पार्ट. इफ द अगर एक्यूज्ड पर्सन रियल में उसने क्या किया है? क्राइम किया है, तो वहाँ पर जज उसको क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे. सो दैट वन इज द F part. Okay. So now
अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एविडेंस। सो एविडेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंस? फैक्ट्स, sign, etc. that make you believe that something is true. Okay, and the next one is cross examination. So the question of a witness the questions of a witness during a trial. Okay, and the next one is witness. So a person who has seen or give or can give first hand or can give first hand evidence of some events. Okay, and the next one is charge sheet. So charge sheet, document filed by the police in a court listing the charges against the accused. Okay, so these are completed. Now here is the next question, that is the F part. The first question is there, what is the procedure for filling an FIR? So answer is there. So answer is there, student. FIR is a written document prepared by the police when they received any information about any criminal offense. Okay, once the information has been recorded by the police, it must be signed by the person giving the information. The information shall be entered in a book to be kept by the officer. The complainant has the right to ask the copy of the FIR. Okay, so this one is the answer.
So here is the second question. What guidelines are given to the police regarding arrest? किसी को अरेस्ट करने से पहले जो पुलिस है वो क्या गाइडलाइन जारी करती है? So answer is there. So the students, some of these guidelines are, the first one is given, the time, the place of arrest and venue of custody of the person accused should be noted by the police. The second one, the police are not allowed to torture anyone during investigation. And the next, the accused should be made aware his or her rights after the arrest. Okay. So these are the guidelines. And the next third question is there. What rights does the Constitution guarantee to a person arrested in relation to a crime? So answer is there. So the first one is answer third, and the first one, the right to be informed. Okay, the right to be informed at the time of arrest of the offense, arrest of the offense for which the person is being, for the which person is being arrested. Okay, the next one, a boy under 15 years of age. A boy under 15 years of age, and women cannot be. The women cannot be called to the police station only for questioning. Got it? And the next one, the right to be presented. The right to be presented before a magistrate. Before a magistrate within 24 hours. Of arrest. Okay, and the right not to be ill-treated, बुरा बर्ताव करना, और tortured, during arrest. Or in custody. Okay, and the one more students, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. Article 22 of the Constitution and the criminal law guarantees to every arrested person the following fundamental rights. Okay,
जब कोई पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, और वो क्या है, हियर इज मेंशन्ड. ओके, राइट इन द नोटबुक. Now the next question is there. Describe the process of criminal justice. So here is the answer. So the students' answer is there. Criminal justice refers to the agencies of the government responsible for enforcing criminal law. The police, the public prosecutor, the defense lawyer and the judge are the key players in the criminal justice system. Is that clear? Now the fifth question is there, student. Discuss the role of the following criminal justice. So first one is given here, police. The second one, B, public prosecutor, and the next one, defense lawyer and judge. So I am writing here. So here is given the police. Police क्या है? The police are the primary law enforcement agency. Okay, the next one is the public prosecutor. So public prosecutor, the lawyer who presents the complainant's case is known as the public prosecutor. Is that clear? And the C part, defense lawyer. The lawyer who defend the accused person. Okay, and the next one is judge. The judge acts as an umpire in the criminal justice system. Okay, so write in the notebook. और यहाँ पर हम जज में ये भी राइट कर सकते हैं, and he provide legal judgment. Okay, now the student next question is there, what is meant by rule of law? So answer is there. Rule of law means everyone is equal before the law, is equal before
the law and is subject to the law of land. Okay, and no one is above the law. No one is above the law. Got it? So the student next question is there, what is a fair trial? List any 5 processes necessary for a fair trial. So answer is there. Fair trial refers to a situation where every citizen, irrespective of his caste, class, gender or religion, is given the full opportunity to defend himself. Okay, the essential elements of the fair trial are as follow. So the accused person has to be given a copy of the charge sheet. The trial should take place in an open court and in public view. ओके अब मैं इसको रब कर रही हूँ और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, इस आंसर का जो बचा हुआ पार्ट है, वो मैं राइट कर रही हूँ. द पर्सन should be provided a lawyer. Okay, the person should be provided a lawyer. The defense lawyer should be given an opportunity to cross-examine all the prosecution
prosecution witnesses and to present witness in the defense of the accused person, and to present witnesses in the defense of the accused person. So student, this one is our chapter completed. I think you got it. आप इस चैप्टर को दोबारा से रीड कीजिए और लर्न कीजिए. ओके, सो कीप रीडिंग स्टूडेंट.